Hello everyone, this is Dr. Astha Gupta, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन मिलन IVF। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, मेल इनफर्टिलिटी या मेल्स में इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं। हर मेल के पास 2 टेस्टिस होती हैं जिन्हें बोलते हैं अंडाशय, जिनके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म्स उन टेस्टिस में बनने के बाद कुछ डक्ट्स के थ्रू सीमेन में इजैकुलेट होते हैं। जब भी हम किसी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को देखते हैं, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक डॉक्टर देखता है। स्पर्म का काउंट कितना है, मतलब गिनती कितनी है, उनकी मोटिलिटी कितनी है, मतलब उनके आगे बढ़ने की क्षमता, और मॉर्फोलॉजी मतलब उनकी बनावट। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो कपल को प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आएगी। अब क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इन तीनों चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। सबसे कॉमन जो मेल्स में है वो उनका लाइफस्टाइल है। जो मेल्स बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनके सीमेन पैरामीटर्स काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाते हैं। जो मेल बहुत देर तक लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं या उनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, उनके भी सीमेन पैरामीटर्स अफेक्ट हो जाते हैं। अगर मेल एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि वेल्डिंग हो रही है या फिर कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो हाई टेम्परेचर जो है सीमेन या स्पर्म्स के फॉर्मेशन को अफेक्ट कर देता है, कम कर देता है। वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टेस्टिस के आसपास की जो वेन्स हैं जो स्वेलन अप हो जाती हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है टेस्टिस का, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। अगर मेल को बचपन में कभी कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या फिर मम्प्स, तो ऐसे इन्फेक्शंस में टेस्टिस डैमेज हो जाती हैं और स्पर्म फॉर्मेशन जो है कम हो जाता है। कभी कभी कोई बर्थ डिफेक्ट होता है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बाय बर्थ ही स्पर्म का प्रोडक्शन कम होता है। देयर आर फ्यू कंडीशंस इन विच स्पर्म का प्रोडक्शन तो नॉर्मल है, बट ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्पर्म टेस्टिस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सीमेन के अंदर। ये ऑब्स्ट्रक्शन किसी प्रीवियस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर मेल को कभी कोई ट्यूबरकुलोसिस हुई है जेनाइटल, या फिर पहले अगर कोई सर्जरी हुई है, जैसे कि हर्निया की सर्जरी एक बहुत कॉमन सर्जरी है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और स्पर्म काउंट कभी कभी 0 भी हो जाता है, जिसको बोलते हैं एजूस्पर्मिया। तो अगर बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है कि अगर एक कपल इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो प्रॉब्लम फीमेल के अंदर ही होगी, जबकि ये बिल्कुल मिथ है। 50% ऑफ द केसेस में मेल्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। बट अगर आपका स्पर्म काउंट कम है या फिर बिल्कुल 0 है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने स्पर्म से एक बेबी को बर्थ नहीं दे सकते हैं। आजकल बहुत सारे IVF में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि टीसा, मीसा, पीसा, जिसमें हम लोग टेस्टिस के अंदर से स्पर्म्स निकाल के IVF के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अपने डॉक्टर से बात करें और वो आपके लिए एक सोल्यूशन ढूंढेंगे। थैंक यू सो मच।